सबसे पहले तो सॉरी लेट वीडियोस डालने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ की फाइट फूजियान से हो जाती है, जहां जाओ शेन और वो मिलकर भी फूजियान को रोक नहीं पाते। काफी मुश्किल से वो दोनों से हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वांग हाओ के टीचर आ जाते हैं, जो कि आते ही फूजियान को भगा देते हैं और वांग हाओ को पनिशमेंट के तौर पर किंग यान ट्रायल में भेज देता है। जिस बात से वांग हाओ काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाकी दोनों दोस्तों को मास्टर अपने साथ ट्रेनिंग पर ले गए होते हैं और उसे छोड़ गए होते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसे कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। उसके पास वो छोटू ड्रैगन भी होता है। छोटू ड्रैगन कहता है मुझे भी एक एविल ऑरा फील हुआ है, वो भी ईस्ट की तरफ से आ रहा है। तो वो दोनों उस तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ एक खंडर जैसे घर में एंटर करने के बाद वो छोटू ड्रैगन आसपास उस इविल ऑरा का सोर्स ढूंढने लगता है। उसे कोई नहीं मिलता, तो वांग हाओ अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक हिडन दरवाजा ढूंढ लेता है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन होता है, वहाँ गुफा में से और ज्यादा इविल ऑरा बाहर निकलने लगता है। वांग हाओ इस गुफा में एंटर करता है तो उसे वहाँ एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसके अंदर से वो इविल ऑरा निकल रहा था। क्या छोटू ड्रैगन और वांग हाओ दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो आदमी मर गया है या जिंदा है। वांग हाओ ये चेक करने के लिए उस आदमी को जैसे जगाने जाने वाला होता है, उसके पास वो ऑरा आकर चिपट जाता है और वो उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगता है। छोटू ड्रैगन काफी कोशिश करता है कि वांग हाओ को वो उस ऑरा से दूर कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता। इससे पहले कि वो इविल पावर और ज्यादा वांग हाओ पर हावी हो पाती, उसकी सीड ऑफ लाइफ की पावर रिलीज होने लगती है और वो इविल ऑरा पूरी तरीके से प्योर होकर वांग हाओ की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है। छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि उसकी बॉडी ने इस इविल पावर को प्योर कर दिया है, जिससे वांग हाओ खुश हो जाता है कि उसकी सीड ऑफ लाइफ ने इस इविल सोर्स को प्योर सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ तक कि इसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू हो गया, वो की कैथरीन की 5 रियल्म तक पहुंच चुका है। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस ओल्ड मैन को होश आ जाता है और हमें बाहर एक सस्पिशियस इंसान को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन होश में आते ही वांग हाओ से पूछता है कि क्या उसने उसकी इविल पावर को ऑब्जर्व किया है, फिर उसकी बॉडी में से इविल ऑरा फील क्यों नहीं हो रहा है। तो वांग हाओ से मना कर देता है कि वो कोई इविल थोड़ी है जो उसकी पावर को ऑब्जर्व करेगा, उसने ऐसा नहीं किया। पर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि वांग हाओ के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसने उसकी इविल पावर को प्योर कर लिया है। तो वो ओल्ड मैन वांग हाओ को एक हेल्प के लिए कहता है कि क्या वो उसकी पावर को भी प्योर कर सकता है। वांग हाओ ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, पर छोटू ड्रैगन कहता है कि जान प्यारी है ना, तो यहाँ से निकल लेते हैं, इसकी बात पे ध्यान मत दो, तुम्हारा पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम इसकी पावर को प्योर कर सको। पर वांग हाओ ब्रेक थ्रू करने की लालच में मान जाता है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है, तो छोटू ड्रैगन उसे मनाने लगता है, पर वो कहता है कि इसमें उसी का फायदा है। पर वो जाते जाते उस ओल्ड मैन से उसका परिचय मांगता है, जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं टियानबू एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम जो होंगली है। ये सुनकर वांग हाओ थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके ऊपर कोई मिस्टीरियस पर्सन वेपन से अटैक कर देता है। वांग हाओ बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है। तभी वो पर्सन सामने आता है और पता लगता है कि ये तो एक लड़की है। उस लड़की को देखकर छोटू ड्रैगन वांग हाओ से पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को छेड़ा था जो बदला लेने आई है। वो उसे चुप करा देता है और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की वांग हाओ के साथ फाइट करने लगती है, जिसमें वो वांग हाओ को इंजर्ड कर देती है। वांग हाओ अपने स्काई पाम का यूज करके उसे दूर करता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वांग हाओ उसके पीछे जाता है तो वो बैक साइड से उस पर हमला कर देती है। वांग हाओ उसके वेपन्स को कंट्रोल में लाकर जैसे ही उस पर हमला करने जाता है ना, उसका हाथ उसकी बॉडी से टच हो जाता है। देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और छोटू ड्रैगन उसे छेड़ने लगता है कि तुमने लड़की छेड़ दी। वो लड़की गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। ये देखकर वांग हाओ से सॉरी बोलने लगता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया और यहाँ छोटू ड्रैगन तो उसे फंसाने में बिजी था। वांग हाओ की पावर को देखकर समझ आता है कि इसके पास पर्पल लाइटनिंग स्किल्स हैं। इससे पहले कि वो लड़की उस पर अटैक कर पाती, अंदर से आवाज आती है, मोटू उसे कुछ मत करना। मोटू वर्ड सुन के छोटू ड्रैगन और वांग हाओ दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। ये आवाज जाओ होंगली की थी और हमें पता लगता है कि ये मिस्टीरियस लड़की और कोई नहीं बल्कि जाओ होंगली की पोती है, जिससे लगा था कि वांग हाओ उसके दादाजी पर हमला करने आए, इसलिए वो उसके साथ फाइट करने आई थी। पर उसके दादाजी कहते हैं कि ये उनका हेल्पर है और आगे फ्यूचर में उन्हें इसके साथ काम करना है, तो इसे कुछ ना करे। वो मान जाती है, पर यहाँ छोटू ड्रैगन उससे पंगे लेने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। उसके मोटू वाले वर्ड को सुनकर हंसने लगता है, पर वो लड़की उसे अपने वेपन से डरा देती है कि हंसना मना है और जाते हुए वांग हाओ को वार्निंग दे देती है कि यहाँ जो भी हुआ है ना, वो किसी को अगर पता लगाना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। उस लड़की के जाने के बाद पता लगता है कि छोटू ड्रैगन तो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वांग हाओ सोचता है कि ये टियानबू एकेडमी में पता नहीं और कौन सी राज दफन है। नेक्स्ट सीन टियानबू एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ किंग यान ट्रायल के लिए सब लोग मौजूद थे। वांग हाओ को दिखाया जाता है जिसे टाइरिच सोल रिकवरी पिल देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी सोल को कुछ हो जाता है तो ये रिकवर कर देगा उसे। वांग हाओ का लेने का मन नहीं होता है, लेकिन टाइरिच उसे बातों में लेकर दे देता है। जिया भी वांग हाओ को चेयर अप करने के लिए आई होती है और वो उसे किंग यान ट्रायल के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है कि किंग यान एक छोटा सा वर्ल्ड है जहाँ बहुत सारी चीजें और उन्हें प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। उसका जाने का भी बहुत मन था, लेकिन उसकी टीचर ने अलाउ नहीं किया था क्योंकि उसकी पावर काफी कम थी। तो वांग हाओ उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो जरूर पार्टिसिपेट करवा देगा उसे। इस बात पे वो खुश हो जाती है। दूर से एक आदमी वांग हाओ को काफी गुस्से में घूर रहा होता है, शायद इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है इससे। तभी वहाँ पे इंचार्ज आते हैं और किंग यान ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। ट्रायल वर्ल्ड का गेट ओपन करते हुए वो कहते हैं ये एक छोटा सा वर्ल्ड है जहाँ जाकर आपको रिसोर्सेज इकट्ठी करनी है, कल्टीवेशन करनी है, लेकिन फाइटिंग नहीं करनी, और जो ज्यादा देर तक रुकेगा वही वहाँ का विनर होगा। और फिर वो सभी को एक टोकन देते हैं जो कि उस ट्रायल वर्ल्ड में जाने का की था। वांग हाओ अपने सभी दोस्तों को बाय बोलकर उस वर्ल्ड में एंटर करता है। वहाँ जाकर सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। उसे थोड़ा सा इविल टाइप का फील हो रहा था। तभी उसे 2 लड़कियों की चिल्लाने की शोर सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि 2 लड़कियां एक डीमन से फाइट कर रही हैं और उनकी पावर ज्यादा नहीं होने की वजह से वो उस डीमन के हाथों चढ़ने वाली थी। पर वांग
हाउस डीमन पर लात मारते हुए उन दोनों को लेकर माउंटेन से नीचे जंप कर जाता है। वो दोनों लड़कियां डर जाती है कि कहीं ये उन्हें मार ना डाले, पर वांग हाओ उन्हें अश्योर कराता है और वो छोटू ड्रैगन को बाहर बुलाता है। जैसे ही छोटू ड्रैगन बाहर आता है वो उसके मुंह पर पैर रखकर जमीन पे लैंड करता है। लैंड करने के बाद उनमें से एक लड़की वांग हाओ पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसकी बॉडी को टच कर लिया था। बेचारा वांग हाओ हमेशा फंस जाता है और फिर छोटू ड्रैगन भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उसके मुंह पे लात मारने की। इससे पहले कि वो उसकी डांट को कंप्लीट कर पाता, पीछे से वही क्रिएचर आकर वापस उन पर हमला कर देता है। वांग हाओ उसे घुमाकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो फिर से छोटे छोटे ड्रैगन्स के साथ वापस आ जाता है। इस बार वो दोनों लड़कियां भी वांग हाओ की मदद कर रही होती है। वांग हाओ उस बड़े वाले डीमन से लड़ रहा होता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां काफी इंप्रेस हो गई होती है। उस डीमन की पावर ज्यादा होने की वजह से वांग हाओ से हाथ से नहीं हरा पाता, तो वो उनमें से एक लड़की का वेपन लेकर उस डीमन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लड़कियां उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोल रही होती है। वांग हाओ उनमें से दूसरी वाली को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने गलती से उसे टच कर लिया था। वो शर्मा जाती है। तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि वो इस डीमन के हाथों नहीं चढ़ती अगर उनकी स्पिरिचुअल पावर काम कर रही होती, पर इस वर्ल्ड में आने के बाद वो ब्लॉक हो गई है। तो वांग हाओ ने कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तो आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। वो दोनों मान जाती है, लेकिन वो वांग हाओ से उसका परिचय मांगती है। तो वांग हाओ ने अपना नाम बताता है। ये सुनने के बाद वो दोनों ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उन्होंने वांग हाओ का नाम पहले कहीं सुना है। कुछ दूर जाने के बाद वांग हाओ को फील हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो उस मिस्टीरियस पर्सन को सामने आने का कहता है कि वो जानता है कि काफी देर से वो उसका पीछा कर रहा है, पर तभी कोई वांग हाओ पर पत्थर से अटैक कर देता है। वांग हाओ उस अटैक से बचता है कि तभी वो इंसान खुद सामने आ जाता है और उसके इस बार के अटैक से वांग हाओ बच नहीं पाता और फिर वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है वो की गैदरिंग की पीक पर है। शायद ये 7 याओ में से 5th मेंबर है, शी वैंगपेंग। पता नहीं जनाब को किस बात का गुस्सा था, वो वांग हाओ के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। वांग हाओ भी काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसे अपने डिफेंस बेल को यूज करना पड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा टक्कर दे रहे होते हैं, पर वैंगपेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वांग हाओ को काफी सफर करना पड़ रहा था। वो अपने पाम टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है, लेकिन फिर भी वैंगपेंग को कुछ नहीं होता। वो बैक से उस पर अटैक करने जाता है कि तभी सीड ऑफ लाइफ अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वैंगपेंग की हालत खराब हो जाती है और वो वांग हाओ को और ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हर्ट करने की। वांग हाओ उसे फिर से एक किक में दूर फेंक देता है। इस बार बेचारी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वांग हाओ फिर से उस पर अटैक करने जाता है, पर वो फिर से अपने डिफेंस बेल को यूज करने लगता है शील्ड की तरह। वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड को निकालता है और उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वो और ज्यादा हार जाता है। वो वांग हाओ के सामने घुटने के बल बैठा था और उसे माफ करने की गुहार करता है, तो वांग हाओ उसे छोड़कर आगे जाने लगता है। वो अपने पास से एक छोटा सा नाइफ निकाल कर वांग हाओ पर जैसे ही अटैक करने जाता है, कहीं से एक वेपन आकर वैंगपेंग को हिट करती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। और जब वो वेपन वापस अपने मालिक के पास जाता है, वांग हाओ उसे देखने जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।